बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। नाजरीन, बात तो सच है पर बात है रसवाई की। एक ऐसा तज्जिया हम आपके सामने पेश करना जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले ही सुन लिया होगा। साइफर 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 की कहानी हम पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने अपना जलसा करते हुए एक बात कही थी कि मुझे गवर्नमेंट से निकालने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर है, वो रजीम चेंज करवाना चाह रहे हैं और अमेरिका की वजह से मेरे खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन शुरू की गई है और अब मुझे गवर्नमेंट से निकालने की ये साजिश होगी। नाज़रीन, वो साइफर की जो ऑफिशियल कॉपी है, असली कॉपी है, वो इंटरनेशनल मीडिया में लीक हो गई है। इंटरसेप्ट न्यूज़पेपर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, उनको इसकी कॉपी मसूल हो गई है और उन्होंने कहा है कि ये हमें एक नामालूम अफराद ने भेजी है। उस कॉपी को उन्होंने जी मीडिया पे दे दिया है, अपने अखबार में दे दिया है और उसमें हमारे एम्बेसडर साहब, असद उनका नाम था, और डोनाल्ड लू की जो गुफ्तगू थी वो लिखी हुई है और वाज़िया हो रहा है कि डोनाल्ड लू बड़ी सख्ती से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर इमरान खान को ना हटाया, अगर रजीम चेंज ना किया तो सख्त नताइज का सामना करेंगे। और वजह उसमें जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि उन दिनों जब रशिया यूक्रेन जंग छुड़ी थी और इमरान खान वहां से रशिया से होके आए थे, तो अमेरिका चाह रहा था कि इमरान खान या पाकिस्तान यूक्रेन की साइड ले, अमेरिका की साइड ले, लेकिन पाकिस्तान ने, इमरान खान ने न्यूट्रलिटी कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और इमरान खान ने ये कहा था कि जब कश्मीर में वायोलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, जब फलस्तीन में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है, तब तो सारी दुनिया खामोश है, अब सबने शोर मचाना शुरू कर दिया है, लिहाजा हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान की ये जो न्यूट्रलिटी थी, ये अमेरिका की आंखों में खटकी थी कि इतने सालों से हमारी गुलाम रहने वाली कौम ने हमें आंखें दिखा दी और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को चेंज नहीं किया गया तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सब लोगों ने विटनेस किया है। इस साइफर का इंटरनेशनल मीडिया में लीक होने का इफेक्ट क्या आएगा नाजरीन? नाजरीन, इसका इफेक्ट जो है दो तरह का है। पहली बात तो है जो इंसानियत, जो ह्यूमन माइंड, जो रीजन कहती है, वो ये कहती है कि ये बात सच थी कि इमरान खान को हटाने की साजिश हुई थी, लिहाजा इमरान खान को इसका एज मिलना चाहिए, इसकी फेवर मिलनी चाहिए। लेकिन होगा नहीं, होगा ये कि इमरान खान को इसकी मजीद सजा दी जाएगी। सजा क्या दी जाएगी कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था जो लीक हुआ है और ये इमरान खान ने लीक करवाया है। तो या तो इस पे वो आर्टिकल 6 लगा देंगे, गद्दारी का कोई कर देंगे केस मजीद, या इस पे सीक्रेट एक्ट के थ्रू ट्रायल करेंगे और उसको मजीद फंसाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इमरान खान इस वक्त जेल में है और ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है वो कैसे हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि इमरान खान इसके बारे में पहले बात करता रहा है, तो अब हमारे ऑफिशियल्स ये कहेंगे कि चूंकि इमरान खान ये बात करता रहा है, इमरान खान के पास से साइफर चोरी हुआ है, तो ये इमरान खान पे ही बात आएगी। और 1-2 दिन से ये भी बात जारी है कि इमरान खान से जब उनके वकला मिलने गए तो वहाँ कोड वर्ड्स में कोई बात की गई है जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा रहा। तो वो इस चीज को इस चीज के साथ जोड़ेंगे कि ये साइफर को इंटरनेशनल मीडिया में लीक करवाने की बात थी। तो नाजरीन, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस साइफर का इंटरनेशनल मीडिया में पहुंच जाना, जहां इमरान खान की बेगुनाही तो साबित करता है, वहां इमरान खान, वहां साथ साथ इमरान खान पे बहुत सीवियर एलिगेशन भी लग जाएंगी, आर्टिकल 6 भी लग सकता है कि इमरान खान ने ये लीक करवाया है, हालांकि इसके बारे में कोई सबूत मौजूद नहीं है। नाजरीन, हम जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।